जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड हाँ, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रियूनियन के लिए हो, जरूर 2 टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो और प्रोटेक्शन के लिए आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच या तो पढ़ सकते हैं या तो फिर सुन सकते हैं। एंड प्रे करिए कि हम सभी का ऑरा शुद्ध करके लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा प्रे करके आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम श्रम कालिकाय नमः। ओम श्रम कालिकाय नमः। पहला ही आपके तरफ ना खींच रहे हैं, अगर मैं बोलूँ बढ़ रहे हैं तो मुझे बढ़ने से ज़्यादा खींचने की एनर्जी है कि आपके टुवर्ड्स ना मैग्नेटिक पुल फील कर पा रहे हैं। और होता है, देखिए फेमिनाइन ये आपके साथ भी होता है वैसा कि आप सोचना नहीं चाहते फिर भी आपके मैस्कुलाइन कंटिन्यू आपके माइंड में चल रहे हैं, मतलब आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे। ठीक है, तो सेम यही सिचुएशन अभी है। अगर ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है कि बिना मतलब कि आप अट्रैक्ट हो रही हैं, नहीं चाहती फिर भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप उनको मिरर कर रही हैं। ठीक है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन है आपके तरफ आने की। ठीक है, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं आने से। ठीक है, ये एनर्जी कल भी आई थी और आज भी आई है। ओके, एक बात मैं और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, यहाँ से जो कुछ भी एनर्जी आपको बताई जा रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ या आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं, कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स यहाँ से आपको एक साइन दे रहे हैं कि बस इस बात पे डिपेंडेंट मत रहिएगा कि वो अभी आ ही जाएंगे। वैसा आपको बताया जा रहा है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और देखिए आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से बताया कि आपके पर्सन आ रहे हैं और आप बैठ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के या उनको स्टॉक करने लगे, तो एनर्जी आपकी चेंज हुई। ठीक है, आप वेटिंग मोड पे चले गए, तो बस आपके मैस्कुलाइन की भी एनर्जी चेंज हो जाएगी, वो भी वेटिंग मोड पे चले जाएंगे। ठीक है, बाद में जाता हूँ, ऐसा सोच लेंगे, आते आते मुड़ जाते हैं, ये पॉसिबल है मैस्कुलाइन की एनर्जी में। इसके लिए बोलती हूँ कि कभी भी वेटिंग जोन में मत रहिए आप कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। यस, आपको दिया जा रहा है ना, अगर वो आ रहे हैं या इस कंडीशन में है, इसका मतलब है कि आप इनर वर्क अच्छे से करिए, और ज़्यादा अच्छे से इनर वर्क करिए और अपने ऊपर फोकस रहिए, नॉर्मल रहने की कोशिश करिए। और देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आता है। देखिए आपको आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, वो मिलकर कुछ गिफ्ट देने का प्लान, कुछ आपको स्पेशल फील करवाने का, कहीं घूमने जाने का प्लान वो कर रहे हैं। जो एनर्जी मुझे दिखाई दी 6 ऑफ कप्स के साथ, उसके साथ साथ वो आपके साथ ना एक ऐसा बॉन्डिंग फील कर रहे हैं। धीरे धीरे उनको ना ये समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, डायरेक्ट तो उनको ये आकाशवाणी नहीं हुई है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं वैसा, लेकिन यस उनको ये ऐसा लग रहा है नहीं कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ऐसा जो नॉर्मल रिश्तों में होता है ना, वैसा इन रिश्तों में नहीं हो रहा है। नॉर्मली लोग कैसा होता है कि 6 महीने 1 साल में मूव ऑन हो जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों की सेपरेशन को 2 साल हो गए हो, 1 साल हो गए हो या इससे भी ज़्यादा हो गया हो, तो उनके मन में ये तो है कि नॉर्मल नहीं, क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, क्यों नहीं दिमाग से निकल रही है वैसा। और उनके आसपास के लोग ना इस बात को उनको और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। जब उनके आसपास के लोग उनको बोलते होंगे कि भाई मैं आगे बढ़ गया, या मेरा ब्रेकअप हो गया था, कोई न्यू गर्लफ्रेंड बन गई, कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उनको ये बात सोच सोच कर अजीब लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जब सब आगे बढ़ रहे तो मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। मेरा थ्रोट थोड़ा सा कर लीजिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपने पावर में मुझे अगेन दिखी हैं। आपके पर्सन नाइट ऑफ वैंड्स आपकी तरफ देखिए दौड़ के आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने जगह पे स्टेबल हैं।
ठीक है, आप बैठी हुई हैं अपनी गद्दी पे अपने डिसीजन के साथ कि जब आएंगे तब ठीक है, मेरे लिए जब यूनिवर्स लेके आएंगे। देखिए हाथ में सूरजमुखी का फूल है, और सूरजमुखी का फूल कैसा होता है कि सूरज जिधर जिधर घूमता है उधर उधर उसका मुंह होता है, यानी कि डिवाइन जिधर जिधर आपको घुमा रहे हैं आप घूम रहे हैं उधर। तो ये एनर्जी मुझे आपकी पिक हुई फेमिनाइन। अगर ये एनर्जी आपकी है तो जरूर आपके पर्सन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये दोनों आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। डेफिनेटली आप मुझे कंफर्टेबल अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एकदम बैठल दिख रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं किंग ऑफ कप्स। यस, पास्ट में, क्योंकि ये कार्डिंग मुझे बताता है कि वो अपना लव एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, हर्ट किया है तो वो यस आपको ना सॉरी बोलने का सोच रहे हैं। इनमेच्योरिटी मतलब बचपना वाला हरकत देखेंगे ना, वो थोड़ा सा आपके मैस्कुलाइन में हो सकता है कि मतलब मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है। उनका फाइनेंस पे ना किसी का नजर हो गया है। ठीक है, पेंटिकल्स फाइनेंस पे उनका फाइनेंस ना डामाडोल चल रहा है, अटक गया है एक जगह पे। ठीक है, तो वो पेशेंस बना के बैठल हैं कि कब जाके उनकी ये एनर्जी ठीक हो, अगर ऐसा है। और नहीं, ये उनकी एनर्जी, अगर फेमिनाइन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंस रुक गया है, ठीक है, आप बस इंतजार कर रहे हैं हाथ पर हाथ रखकर, या आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी ने आपका लक्ष्मी बंधन कर दिया इस डेविल एनर्जी के द्वारा। तो आप बजरंग बाण करिएगा कि जो कोई भी ऐसी एनर्जी है जिसने आपका लक्ष्मी बंधन किया है उसको जड़ से जला के भस्म करिए। ठीक है, और अपने शुभ लक्ष्मी को भी प्रोटेक्शन दीजिए, जरूरी है प्रोटेक्शन। हमें अपना कर्म करना है, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग से नहीं, एक बार में ही सब संकल्प ले लीजिए और पढ़ लीजिए। ये डबल एनर्जी को खत्म करिए। ठीक है, रुकिए वैसा। ओम कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। तो यस, उनके फाइनेंस खराब चल रहे हैं, हो सकता है किसी ने उनका लक्ष्मी नहीं तो आपका। आप देख लीजिए किसके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है। बैलेंस, हीलिंग चाहते हैं वो, उनका लाइफ ना अभी बैलेंस नहीं है। और दूसरा बात ये है, द टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि उनके लाइफ में हीलिंग चल रही है। ठीक है, हीलिंग चल रही है। अगर आपके पर्सन अगर थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, या मतलब अचानक से मतलब चुप हो गए हैं, अचानक से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा नहीं हुआ फिर भी वो चुप हो गए हैं, तो छोड़ दीजिएगा। उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, वो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको। ठीक है, सेल्फ एनालाइजेशन, हीलिंग चल रही है उनके लाइफ में। यस, देखिए मुझे दिखा है ना कि फैमिली इशू दिखा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ना शायद ना फैमिली मतलब, या तो ऐसा होता है ना कि समाज सोसाइटी का जो इशू है वो, नहीं तो फैमिली इशू। देखिए एक पर्सन घोड़े पे बैठ के जा रहा है, आपके पर्सन ना ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ना सिनेरियो ऐसा है कि समाज के सामने वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या अपने घर में नहीं रख सकते, कुछ भी फैमिली के सामने। वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मेरिकल हो जाए कि अचानक से पूरा, वो सोचते रहते हैं ऐसा, फैंटेसी लाइन में जीते रहते हैं कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि पूरा सब घर वाले मान गए, सब मान गए, समाज मान गया और हम दोनों साथ में रह रहे हैं, हम दोनों की मैरिज हो रही है। इस तरीके की फैंटासाइज करते हैं, वो सपने लेते हैं। यस, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपको। ठीक है, नज़र बना के रखा है सोशल मीडिया पे। एंड यस, क्वीन ऑफ कप्स, आप या थोड़े से ना सिक्रेटिव हो गए, वो खुल के आपको बता नहीं रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, लव तो है आपके लिए लेकिन बता नहीं रहे हैं, सिक्रेटिव हो गए हैं वो थोड़े से। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके लाइफ में, बहुत पेनफुल सिचुएशन। ठीक है, उनको ना इस हद तक पेन उनके लाइफ में आ रहा है कि अब सब खत्म हो गया इस हर तरीके से। ठीक है, इस हद तक पेन उनके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो यस, ये सब हो ही रहा है उनको ट्रांसफॉर्मेशन, उनके ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब आपके मैस्कुलाइन आपकी तरफ आएंगे ना, तो अब आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखिएगा। वो पहले जो चेंज नहीं देखते थे, अब उनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखिएगा। ठीक है, डेफिनेटली। बताइए, इतना कार्ड थोड़े ले सकते हैं। और देखते हैं बस एक कार्ड और। यस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक रिस्क लेने के लिए उनका ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है।
ठीक है, कि आप उनके तरफ रिस्क ले, वो आपकी तरफ आपके लिए स्टैंड ले, एक न्यू शुरुआत हो आप दोनों के रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। वो खुशियाँ जो पहले आपने मांगा है यूनिवर्स से, आपने मैनिफेस्ट किया है, वो सब आपको मिल पाए, आप खुश रह पाए एक दूसरे के साथ, ठीक है। यस, ये एनर्जी निकल के आ गई। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या कार्ड निकल के आता है, DMDF की तरफ से क्या कार्ड निकल के आता है, एंड यस उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस भी होगा। इसको थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नहीं लूंगी अभी, जब तक मैं खुद से इस बार निकालूंगी। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए पहला कार्ड देखते हैं। Whenever I look at your photo, I wish I could see you, touch you, talk to you and feel you in real. That means वो जब कभी भी आपका फोटो देखते हैं ना, तो उनका मन करता है कि काश वो आपको छू पाते, देख पाते, आपसे बतिया पाते और ना आपको फील कर पाते रियल में, मतलब रियलिटी में सामने होते, आप उनको सामने से फील कर पाते, वो ऐसे सपने में उनको, मतलब ऐसी एनर्जी। सितंबर का महीना किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या वेंसडे का दिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 कार्ड मैंने निकाला नहीं, खुद ही आ गया। अच्छा, दोनों डेट ही है। किसी के लिए अगस्त का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, थर्सडे का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है, या किसी के लिए जून का महीना 6 नंबर और सैटरडे का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। DM बोल रहे हैं कार्मिक को कि दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में, अपने काम से काम रखो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। मतलब DM का कैसा है ना कि अभी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बस वो अवॉइड कर रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम अगर हट नहीं सकती या मेरे लाइफ से जा नहीं सकते तो ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहो, ज्यादा क्लोजनेस नहीं बढ़ा रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन यस, वो मेंटली अवॉइड कर रहे हैं, कार्मिक को दूरी बना रहे हैं मेंटली। बजरंग बली जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर फेमिनाइन, और आपके पर्सन भी बजरंग बली जी के सुरक्षा में है। जो बजरंग बाण कर रहे हैं उन पर तो विशेष कृपा है। DF बोल रही है DM को कि तुम सबसे अलग हो, जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता। डेफिनेटली है, ये फील होता ही है DF को कि जो उनके मैस्कुलाइन के लिए जैसी फीलिंग आती है वो किसी के लिए वो फील नहीं कर पाती। Every time I sit to pray, I just close my eyes and say, Please God, let both of us be together forever. That means कि जब कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं या पूजा के किसी मंदिर में जाते, किसी भगवान के सामने जाते हैं तो बस वो आंख बंद करके एक ही बात बोलते हैं कि हे भगवान, हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर दीजिए। अब वो नहीं 3D में आपसे खुल के बोल पा रहा है, लेकिन यस, ये है एनर्जी। दिसंबर का महीना, आज डेट बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या संडे का दिन किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। DM टू कार्मिक, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, पर मैं तो मेरी शक्ति पे फिदा हूँ। देखिए, मतलब वो सोच रहे हैं कि मतलब लोगों को लगता है कि भाई मैं मेरे घर के साथ बहुत खुश हूँ, परिवार के साथ खुश हूँ, लेकिन रियलिटी में DM जो है ना, वो मेंटली तो वो आपके ही हैं। वो मैटर नहीं करता कि उनके ऊपर कितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो जाए, कितना बड़ा सम्मोहन, कितना बड़ा वशीकरण, लेकिन एक सोल पे जिस चीज अलग होने के लिए, जानते हैं ब्लैक मैजिक क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अलग हो जाएं, ठीक है। अब 2 आदमी अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक के आदमी अलग कैसे हो सकता है? कोई खुद से अलग हो सकता है क्या? बस यही वजह है कि अगर इतना ब्लैक मैजिक करने के बावजूद भी जितना असर होना चाहिए मैस्कुलाइन के ऊपर होता नहीं है। नहीं तो मैस्कुलाइन के ऊपर गंदे से गंदा वशीकरण एक होता है ना, मैं आप लोगों के सामने बोलती हूँ, जो नॉर्मल है कि ऐसा होता है कि पीरियड के ब्लड से जो वशीकरण किया जाता है, वो जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है,
ठीक है, इस तरीके का किया जाता है। लेकिन इतनी हेवी और इतनी अमोघ वशीकरण करने के बावजूद भी उनका दिल इसलिए ही धड़क पाता है या उनके माइंड में डीएफ इसलिए ही रह पाती है क्योंकि आप दोनों एक सोल हैं, ठीक है। और जो बजरंग, और हाँ, जिनके ऊपर ऐसा कुछ हो गया है या आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आपके मैस्कुलाइन पर इतनी गंदी क्रियाएं की गई हैं, तो आप बजरंग बाण कर सकते हैं। बजरंग बाण से और सिद्ध कुंजिका से दुनिया की हर बड़ी से बड़ी और जो कभी टूटने वाली नहीं है वो ब्लैक मैजिक भी तोड़ सकते हैं। वो बुद्धि बंधन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, हर चीज तोड़ सकते हैं। हर चीज का तोड़ है इसमें, समझे। तो ऐसा होता है भाई। नवंबर, आज तक खाली डेटवे निकल रहा है। नवंबर 11 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मंडे का दिन भी। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया। आप अपने लिए खुद लड़िए, डिपेंडेंट मत रहिए। जब तक डिपेंडेंसी की एनर्जी में आप रहेंगे, चाहे वो डिपेंडेंसी अपनी खुशियों के लिए हो, ठीक है, अपने मतलब अपने लिए हो या किसी भी तरीके से। अगर आप अपने मैस्कुलाइन पे डिपेंडेंट है ना कि अच्छा मेरे लाइफ में इतना कर्जा है, मेरे मैस्कुलाइन मुझसे बहुत प्रेम करते हैं ना, आएंगे तो वो चुका देंगे, ठीक है। वो जब आएंगे तो नहीं, मैं ये काम आज कर नहीं सकती, मैं यहाँ घूम नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मेरे मैस्कुलाइन नहीं है ना। वो जब आएंगे हम तब घूम लेंगे। कोई स्पेशल चीज है मैं अभी खा नहीं सकती, ये मेरे मैस्कुलाइन का फेवरेट है, वो जब आएंगे तब मैं खाऊंगी, ठीक है। या कोई मुझे हर्ट कर रहा है, मैं मेरे मैस्कुलाइन को बोलूंगी कि फलामा मेरा हर्ट कर रहा है मुझे, या कोई मुझे हर्ट कर रहा है और मेरे मैस्कुलाइन को इसका फिक्र नहीं। ये सब जब तक डिपेंडेंसी, आप डिपेंडेंट रहेंगे, 0.0000001% भी आपके मैस्कुलाइन नहीं ट्रिगर करेंगे उल्टा। तो आप अपने लिए अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना सीखिए कि आज ये चीज अगर आज आपको खाने का मन है तो आज ही खाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आज सोचे कल मेरे मैस्कुलाइन, सोचते ही रह जाएंगे, वो चीज डिले होगा। आप अपनी खुशियों के लिए सोच नहीं रहे तो दूसरा कौन सोचेगा आपकी खुशी के लिए। DM to DF, तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मन बहुत खुश होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, हम जरूर मिलेंगे। जो फेमिनाइन अपने ऊपर अच्छे से काम कर रही हैं, उनके मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि उनके सोल को मतलब सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है कि यस आप आगे अच्छे से जा रहे हैं, समझे। और एक कार्ड और देखते हैं क्या निकल के आता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम अभी अपनी भक्ति पर ध्यान दो, बाकी सब मेरा काम है। अब दुनिया का हर बात छोड़ दीजिए, ठीक है, हर बात छोड़ दीजिए। बस अपने मैस्कुलाइन को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन दीजिए, बस हो गया। उसके बाद भक्ति यानी कि अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए। बाद बाकी आपके लिए जो सही होगा वो सब यूनिवर्स आपको ला कर देंगे। एक कार्ड बस, ये बैंगनी वाला, यू वेयर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। आप बोले ना उनके जिंदगी में कुछ अगर अच्छा हुआ है ना तो बस एक आप पे हैं कि सबसे अच्छा चीज हुआ है कि आप उनके लाइफ में आए हैं। आप वो सब कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं अपने पर्सन को। एक बार अपने आप को बस पहचान के देखिए कि आप कर सकते हैं। मैं जानता हूं तुम आगे बढ़ गई हो थोड़ा सा होता है, ठीक है, उनको डर लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप में से जो कोई भी ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो अब मेरा जीमेल आईडी है neetu@765@gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़, और उसके साथ साथ एक माला नाम जप का फल आपको धर्म की रक्षा के लिए देना होगा। बस भगवान का नाम लेना है धर्म की रक्षा के लिए। पे आपको सिर्फ 369 रुपीज़ ही करना है। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।